आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत बिहार के चुनावी रण की खबर से। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। इनमें मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वर हजारी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी के बेटे के चुनाव लड़ने की सूचना थी, लेकिन पार्टी ने फिर से मंत्री विजय चौधरी को ही उतारा है। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। मंत्री महेश्वर हजारी के टिकट कटने की सूचना है और मीडिया में चल रही थी ये सूचना, लेकिन पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। कल्याणपुर से टिकट दिया है इन्हें। मंत्री रत्नेश सादा को भी सोनबरसा से टिकट मिल गया है और 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाजपा और जदयू दोनों 101 सीटों पर ही लड़ रही हैं, लेकिन 2020 के चुनाव की बात करें तो जदयू ने तब 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कम सीटों पर जदयू लड़ रही है, जिसमें से 57 सीटें ऐसी हैं जिनकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, लगातार इंतजार था कि भाई 3 ही दिन रह गए हैं, खासकर प्रथम चरण के अगर नामांकन की बात करें उसको लेकर, तो यही उम्मीद थी कि जल्द ही सूची जारी की जाएगी। तो अब जब सूची आ गई है, नाम आ गए हैं, ये कह सकते हैं कि ये जो इतने कयास लगाए जा रहे थे अब उनको विराम मिल जाएगा। देखिए, एनडीए में तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे पहले जारी किया गया था। उसके बाद बीजेपी ने भी कल अपने 71 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी थी। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि कल देर रात जदयू जारी कर सकता है या फिर या फिर आज भी ये कयास थे कि आज जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसको जारी किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आज कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट अगर हम देखेंगे तो ये इस लिस्ट में जो 4 बाहुबली हैं उनको टिकट जदयू ने दिया है, जिसमें अनंत सिंह भी शामिल है। अनंत सिंह ने कल नामांकन भी दाखिल कर दिया था। इसके अलावा 6 मंत्री हैं जो जदयू की इस लिस्ट में है, जिसमें महेश्वर हजारी, रत्नेश सदा, विजय चौधरी वगैरह शामिल है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 4 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चिराग पासवान के गृह जो जिला है उसमें भी एक जदयू ने अपना एक कैंडिडेट उतारा है और ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि दिखा रहा है कि किस तरीके से जो एनडीए है उसके अंदर जो सीट बंटवारा है वो बिल्कुल समझ बना करके की गई है, क्योंकि जदयू ने एलजेपीआर के इलाके में अपने कैंडिडेट को उतारा है। तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें 3 विधायकों के नाम कटे हुए दिख रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और चिराग पासवान ने सोनबरसा सीट पर इससे पहले दावा किया था। इसके अलावा अलौली सीट पे भी दावा किया था, राजगीर सीट पर दावा किया था और इसके अलावा मधुरेश, अगर हम देखें तो जाहिर है कि जब जब सूची कोई बाहर आती है तब तब नजरें जाती हैं कि भाई कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें टिकट मिल गई है। खासकर जो मंत्री हैं अभी, क्या उनमें से भी कुछ एक की टिकट कटने की बात हो रही थी, लेकिन सूची दिखाती है कि सबको टिकट मिला है। लेकिन क्या इन 57 नामों में कोई ऐसा बड़ा नाम भी है जिसको देखकर लगता है कि इनकी टिकट कट गई है? क्योंकि देखें तो ऐसा कोई नाम दिख नहीं रहा, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कोई ऐसा बड़ा चेहरा, कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़ा चेहरा, नाम जो आपको लगता है कि इनको लेकर कुछ फेरबदल, कुछ उठापटक दिखते हैं? नहीं, अभी तक जो लिस्ट है वो समान है। हालांकि 3 विधायकों के नाम कटे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन विधायकों के जिनके नाम कटे हैं इनके बारे में पहले से चर्चा थी कि इनका नाम कट सकता है। महेश्वर हजारी को लेकर के भी ये चर्चा काफी तेज थी कि इस बार उनका टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से महेश्वर हजारी पे अपना जो भरोसा है वो जताया है। तो ये महत्वपूर्ण है। ओवरऑल में जो जेडीयू का जो सीट जो प्रत्याशियों को दिया है वो कमोबेश वही है जो
पहले से जिसकी उम्मीद अपेक्षा की जताई जा जा रही रही थी। थी। जी, संभावित हाँ, नाम वही हैं जो सूची में भी अब हमें दिख भी रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। मधुरेश, ये तो जाहिर है कि सब एनडीए में ये तो स्पष्ट हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अब सूचियां भी बाहर आ ही रही हैं, तो तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये जो अंदर खाने खबरें भी आ रही हैं कि कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट की बात जो दरअसल हम महागठबंधन से सुनते आ रहे हैं कि वो भी संकेत कुछ मिल रहे हैं। मंत्रियों के बयानों को सुने कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दावेदार ज्यादा हैं सहयोगी दलों के। ऐसी कुछ खबरें आपके पास जिनको आप स्पष्ट करना चाहें? देखिए, एक काराकाट की सीट है जिसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है। और कल बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया उसमें पारंपरिक रूप से बीजेपी वहां से कैंडिडेट उतारती है, लेकिन वहां पर किसी कैंडिडेट का नाम अभी नहीं दिया गया है। आज जदयू की जो लिस्ट आई है उसमें भी काराकाट नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि जदयू जो है वो अपना दावा पेश कर रही है काराकाट की सीट पर, और वहां से कुशवाहा कैंडिडेट को उतारने की बात चल रही है। लेकिन अभी तक दोनों ही पक्षों की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है इस सीट को लेकर के। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी हो, आज से कल तक में इस सीट पे भी कैंडिडेट को दोनों में से किसी पार्टी को उतारना होगा, क्योंकि जो आखिरी जो पहले चरण के मतदान का नामांकन है उसके लिए महज आज के बाद से 2 दिन बच जाएंगे। ऐसे में अगर कोई भी प्रत्याशी आप उतारते हैं तो उससे नामांकन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा, तो ये प्रत्याशी के लिए भी मुश्किल होगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट होंगे उन्हें भी वक्त कम मिलेगा बजाय दूसरे बिल्कुल, और कैंडिडेट के इसीलिए सब लोग कह प्रचार। रहे हैं कि सीटें जल्दी स्पष्ट हो जानी चाहिए ताकि जो लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग भी है, कार्यकर्ता भी है, उनके बीच में असमंजस की स्थिति ना रहे। लेकिन हाँ, महुआ जैसे एक सीट भी है, कुशवाहा पहले दिल्ली आ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए, लेकिन देखना होगा तस्वीर और कहां तक स्पष्ट आज हो पाती है। मधुरेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुक करें।